अस्सलाम वालेकुम। फूडीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ जी बॉयल्ड चावलों के साथ हरियाली बॉल्स की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जियों के बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये एक हेल्दी ऑप्शन है, तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब मैं ये हरियाली बॉल्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये है मेरे पास 1.5 कप उबले हुए चावल। ठीक है, रात के बचे हुए चावल थे। नेक्स्ट डे आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही लाजवाब और यूनिक रेसिपी है, तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। और आप देख सकते हैं एक बाउल में मैंने चावलों को शिफ्ट कर दिया है। हाथों से थोड़ा सा मैंने इसको मैश कर लिया है चावलों को। अगर ना भी करें तो उसके बगैर भी ये चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। तो क्या करेंगे, अब इन चावलों को बाउल में शिफ्ट कर दिया है। इसमें अब मैं डालूंगी एक अदद बॉयल्ड आलू। ठीक है, एक आलू लिया था, उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसको मैंने अच्छा सा मैश्ड कर लिया है। मैश करने के बाद अब मैंने आलूओं को इसके अंदर शामिल कर दिया। एक दरमियाने साइज़ का आलू था। यहाँ पर ले लिया मैंने हाफ कप कद्दूकश की हुई गाजर। एक गाजर ली थी छोटे साइज़ से, इसको मैंने कद्दूकश किया है। और यहाँ पर आ गई है जी हाफ कप गाजर। और अब इसके अंदर शामिल कर दिया हाफ कप शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक नाइफ़ की मदद से कट किया हुआ है। कद्दूकश ये बिल्कुल नहीं होगी, इसके लिए मैंने इसको कर दिया जी बारीक बारीक नाइफ़ की मदद से कट। और अब इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं बंद गोभी। ये भी ली है मैंने हाफ कप। 4 अदद सब्जियां मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ, आलू, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया और 2 टेबलस्पून फ्रेश पुदीना। दोनों को मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। और अब इसमें शामिल करेंगे जी 100 ग्राम मैंने लिया है चिकन। बॉयल किया था अच्छे से नमक डाल के, और उसको मैंने हाथों की मदद से श्रेड कर लिया है। देख सकते हैं रेशे तैयार किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चिकन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ और 1 टेबलस्पून चेडर चीज़। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ जो टेस्ट है इसका बहुत ज़्यादा चीज़ी और बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अगर आपको लगे कि मिक्सर थोड़ा सा स्टिकी है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च है। ये लाल पीसी हुई मिर्च मैं इसके अंदर शामिल नहीं करी, आप चाहे तो कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक है, हस्बे ज़ायका नमक इसके अंदर शामिल होगा। हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है काली मिर्च का पाउडर। और अब इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं जी ज़ीरा पाउडर, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। ठीक है, ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, जिसको मैंने कूट लिया था। आप पेस्ट भी ले सकते हैं। और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद 2 चीज़ें और अभी मैंने इसके अंदर शामिल करनी है, वो हैं जी सॉसेस। यहाँ पर मैंने लिए है जी रेड सॉस। ठीक है, रेड चिली सॉस है, और ये है मेरे पास सोया सॉस। दोनों की क्वांटिटी मैंने ली है 1 टीस्पून। अब क्या करेंगे, हाथों की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल किया है उबले हुए आलू, और 2 टेबलस्पून मैंने जो इसके अंदर शामिल किया है ब्रेड क्रम्स का, वो भी ऑप्शनल है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने चावल यूज़ किए हैं और उसके साथ ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। और ये देखिए जी, मिक्स करने के बाद कुछ ये इस तरह से हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे हरियाली बॉल्स का जो बैटर है यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप सब्जियाँ देख सकते हैं सारी नज़र आ रही हैं, इसलिए इसका जो नेम है वो भी हरियाली बॉल्स है। और यहाँ पर हाथों को मैंने पानी के साथ गीला कर लेंगे, और आप चाहें तो ऑयल के साथ भी हाथों को ग्रीस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बॉल में आप देख सकते हैं साइड पे पानी लिया हुआ है। पानी से हाथों को गीला करने के बाद मैं यहाँ पर बॉल्स की शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप देख सकते हैं, इसको जो शेप आपको अच्छी लगे आप इसको शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे हरियाली बॉल्स रेडी हो रहे हैं, वो भी रात के बचे हुए चावलों के साथ। अब यकीन जानिए ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इस रेसिपी को बनाकर सुबह के टाइम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर राइस हैं, वेजिटेबल्स हैं और चिकन है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे हरियाली बॉल्स यहाँ पर देख सकते हैं रेडी हो रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शेप आ रही है, और वेजिटेबल्स देखिए जी किस तरह से हमें नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर हम तैयार करेंगे एक स्लरी, जिसके साथ हमने इसको कोट करना है, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा ऊपर से
क्रिस्पी बनने वाले हैं। ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। तो थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। एक हमने गाढ़ी सी इसकी स्लरी रेडी करनी है जिसके साथ ये अच्छे से कोट हो सकें। तो आप देख सकते हैं वीडियो में अच्छे से मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ और एक थिक सी हमें इसकी स्लरी रेडी करनी है। इतनी रेडी करनी है कि ये अच्छे से जो हमने बॉल्स रेडी किए हैं उसके ऊपर कोट हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया और ये देखिए चम्मच के साथ ये अच्छे से लग रही है। चम्मच की बैक साइड पर देखिए ये अच्छे से कोट हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी स्लरी है वो इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो क्या करेंगे, इस स्लरी में इसको रखेंगे और चम्मच के साथ इसको कोट करेंगे और इसी चम्मच से उठाएंगे। यहाँ पर ले लिया मैंने ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स के साथ इसको अच्छा सा कोट कर लेंगे। और इसके साथ होगा कि आप अंडे के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोट करने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से ये बहुत ज़्यादा रेशे वाले हमारे जो बॉल्स हैं वो बनने वाले हैं। तो आगे चल के मैं इसको आपको तोड़कर दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसको स्लरी में कोट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट। आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ ना भी कोट करें, आप इसको स्लरी के साथ कोट करके ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्ब के साथ हम जब इसको कोट करेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पीनेस भी इस पर आ जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट मैंने कर चुकी हूँ। ये इसी तरह से मैं सारे जो बॉल्स हमने रेडी किए हैं हरियाली बॉल्स अपने राइस के साथ, उसको मैं यहाँ पर अच्छे से कोट कर चुकी हूँ स्लरी के साथ और ब्रेड क्रम्ब के साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे हरियाली राइस बॉल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है, फ्लेम मैंने रखी हुई है इस टाइम मीडियम लो। और अब हम इसको करेंगे यहाँ पर फ्राई। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, बस इसका जो ऊपर से हमने जो कोटिंग की है इसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर जी देखिए जी बहुत ही खूबसूरत एक साइड से कलर आ चुका है, फिर इसको मैंने किया है यहाँ पर टर्न आउट, दूसरी साइड से भी अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे। इसी तरह से सारे बॉल्स को मैं फ्राई कर लूँगी और डिश आउट करूँगी और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो हमारे हरियाली बॉल्स हैं ना, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। मेरे कहने पे आपने इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना है। मैं गारंटी से कह सकती हूँ बचे हुए चावल आपके बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगे। अगर आपके पास तड़के वाले चावल हैं, ज़ीरे वाले चावल हैं, उसके साथ भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन पुलाव या बिरयानी के साथ ये रेसिपी बिल्कुल नहीं बना सकते। सिंपल चावल हैं आपके पास तो आप उसके साथ ये रेसिपी बनाएं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ किड्स के साथ इंजॉय करें। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और यहाँ पर मैंने इसको कर लिया जी डिश आउट। और यहाँ पर ले लिया मैंने एक वुडन स्टिक्स, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वुडन स्टिक्स ले सकते हैं। और एक स्टिक पे मैंने लगा दिए हैं जी 3 अदद और आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में भी और जायके में तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे जी इसको टेस्ट। एक स्टिक उठाएंगे और यहाँ से निकालेंगे एक अपना राइस हरियाली बॉल्स और यहाँ पर मैं इसकी आपको क्रिस्पीनेस भी दिखाऊंगी और अंदर से ये देखिए जी कितने रेशे वाले हैं। और ये देखिए एक सब्ज़ी जो हमने इसके अंदर शामिल की है वो हमें नज़र आ रही है, ठीक है। और चिकन हमने जो इसके अंदर डाला है इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। और इसके अलावा जो इसके अंदर हमने चीज़ डाली है उसके साथ भी जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर मैं केचप के साथ इसको कर रही हूँ इंजॉय। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बचे हुए चावलों से ये रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी के लिए मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।